जय गुरुदेव। सतगुरु 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे परम दयाला है। सतगुरु मेरे परम दयाला है। हर घट का खोले ताला है। हर घट का खोले ताला है। परगट रूप सतगुरु प्यारे। परगट रूप है सतगुरु प्यारे। ओ ही नंद के लाला है। वो ही नंद के लाला है। सतगुरु मेरे दीन दयाला है। सतगुरु मेरे दीन दयाला है। सदा दया कृपा बरसाते। सदा दया कृपा बरसाते। नाम की गंगा गुरु नहलाते। नाम की गंगा गुरु नहलाते। कैसे दीन दयाला है। कैसे दीन दयाला है। सतगुरु मेरे नंद लाला है। सतगुरु मेरे नंद लाला है। सतगुरु स्वामी परम धाम के। सतगुरु स्वामी परम धाम के। पद चिन्हित यह आला है। पद चिन्हित यह आला है। सतगुरु मेरो दीन दयाला है। सतगुरु मेरो दीन दयाला है। दया कृपा के सागर प्यारे। दया कृपा के सागर प्यारे। भाव सागर के तारण हारे। भव सागर के तारण हारे। यही दीन दयाला है। यही दीन दयाला है। सतगुरु मेरो नंद लाला है। सतगुरु मेरो नंद लाला है। सत्य धाम का वेद बतावे। सत्य धाम का भेद बतावे। नैया मेरी पार लगावे। नैया मेरी पार लगावे। घाट का खो ले ताला है। घट का खोलो ताला है। सतगुरु मेरे
दयाला है। सतगुरु मेरो दीन दयाला है। परम धाम सतगुरु ले जाए। परम धाम सतगुरु ले जाए। निज अनुभव सतगुरु करवाए। निज अनुभव सतगुरु करवाए। कैसे स्वामी आला है। कैसे स्वामी आला है। सतगुरु मेरो दीन दयाला है। सतगुरु मेरो दीन दयाला है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज हमारे परम दाता दीन दयालु कृपालु संत है। ये संत सतगुरु बराबर हर प्रकार की दया मेहर करते रहते हैं और बतलाते रहते हैं। सभी संतों के माध्यम से उन्होंने समझाया। देखो प्रेमियों, पथ और पंथ में बहुत बड़ा फर्क होता है। सत्संग कई प्रकार का होता है। सत्य का संग करने को सत्संग कहती है। कहानी बुढ़िया पुराण सुनने को सत्संग नहीं कहती। सत्य के संग को मतलब उस सत्यता को जानने के बाद उधर को चलना ही सत्संग होता है। सत्य के संग में चलना। ईश्वर जीवात्मा उधर जाए सत्य देश की तरफ तब तो सत्संग, और नहीं तो 30 प्रकार की सुनी तो उसको कहते हैं बत्संग, और उसी में लत्संग। कई प्रकार का होता है, पर असली होता है सत्संग। तो सत्य के संग चलने को सत्संग कहते हैं। वो सत्संग राम नामी सतनामी होता है, दूसरा कोई सत्संग नहीं होता। तो सत्संग में विनम्र भाव से एक जो है काशी की स्त्री जिसका नाम कारिया है, वो कह रही है गोस्वामी से, सतगुरु कर मैं जोर पुकारूं। सतगुरु कर जोड़ मैं पुकारूं। अनाहद शब्द में मैं भी पधारूं। अनहद शब्द में मैं भी पधारूं। एक करिया नाम की स्त्री है जो गोस्वामी जी महाराज जो रामायण के रचयिता हैं उनके पास गई है, और वो कह रही है, प्रभु हम अब अनहद शब्द सुनना चाहते हैं। जो अनहद शब्द है उसको सुनना चाहती हैं, उधर जाना चाहते। तो आप दया करो 24 घंटे 8 याम हमें अच्छे से सुनाई पड़े, और उस अनहद शब्द को मैं सुन करके आनंदित हो जाऊं, परमानंद सुख प्राप्त हो। हमने सुना है आप घटपट खोलते हैं, अंदर में बोलते हैं, सब कुछ दिखाते सुनाते। तो कहा बच्ची तुमने देखा नहीं? कहा सब देखा है, और जो जो मैंने देखा है सो मैं बताऊंगी आपको, और रोज आकर के बताती रहूंगी जब मुझको समय मिलेगा। पहले के जमाने में घर से वहां स्त्रियां नहीं निकल पाती थी, और वो महंतों की महंतिन थी, तो घर से बाहर तो निकलना वैसे भी नहीं था, और कहीं निकलना होता तो पालकी में बैठ के जाती, मतलब जो तुम्हारे तरफ पालकी चलती उस पालकी, पुराने जमाने में जैसे दुल्हन की डोली जाती थी उसी तरह वो बैठ करके आ और जा रही। तो वो अब बोली गोस्वामी जी से, और घर में बता के आई है कि हम कहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं मंदिर में, और दर्शन करने गोस्वामी जी का आ रही कुटी पे बड़ा बवाल है वहाँ। देखो संतों का हमेशा बवाल होता है, जब वो सच्चाई बताते हैं तो लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म कांड बताते हैं, धर्म कांड बताते हैं, मतलब यथार्थ कांड नहीं बताते, मुक्ति कांड नहीं बताते।
मोक्ष नहीं बताते, बस वही फंसाने का काम बताते। और फंसाने का काम वो बता नहीं रही, वो सच्ची बात बता रही। तो सच्चा ज्ञान वो समझा रहे करिया से। और करिया को नाम मिला है किसके द्वारा? करिया सैनी को हृदय ने बैठा, हृदय ने नाम बताया, हृदय ने अनुभव करवाया, पर तार से तार गुरु जी से जोड़ा, गुरु जी से जोड़ा। वही काम यहाँ भी होता है। पर अगर कोई करवाना चाहे तो कि हम भी जो है अपना तार जुड़वाना चाहते ही, फूल जुड़ गया है, कनेक्शन बिजली का खंभे से हट गया है, जो काम करवाया जाता है पर श्रद्धा भाव से होता है तो होता है, पर कुल असली मालिक वही है। इधर ये वो अपना करते रहते हैं। पर अब बिजली के जोड़ने वाले तार के वायरमैन तो बहुत लोग होते हैं। अब जिनमें क्षमता होगी तो जोड़ ही देगा। वैसे बड़े बड़े धुरंधर पहले भी थे, आज भी हैं, जो तार से तार जोड़ते हैं। तो करिया बोल रही है, निजयान भव नामाए गाऊं, निज अनुभव अपना मैं गाऊं, स्वामी श्रद्धा से मैं बतलाऊं, स्वामी श्रद्धा से मैं बतलाऊं, गगन में झूला झूली, गगन में झूला झूली, बहुत लोक हम निहय देखा, बहुत लोग हमने देखा, मन मंदिर हूँ फूली, मन मंदिर हूँ फूली। वो कह रही है कि हे मालिक, आपकी दया कृपा से जब आपने नाम दे दिया हे स्वामी, मैं जब बैठी साधना में और अंदर में सूरज चढ़ गई तो बहुत सी चीजों को देखा, बहुत धामों को देखा, बड़े बड़े गगन और बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भुवन देखा। और मैं गई उधर तो झूला भी मैंने झूला, खूब अच्छे से झूला झूला, खूब आनंद आया। मैं तो फूले नहीं समा रही, मुझे तो बहुत आनंद आ गया। और जब से रात को लगी, सुबह हो गई, मैं वही करती रही। मुझे तो अब नींद भी नहीं आती, रात दिन मैं वही करती हूँ। और उसी में कब सोती हूँ कब जागती हूँ कुछ मेरे को पता नहीं। पर मैंने देखा अद्भुत क्या क्या देखा है। एक भोले एक हरि कहावे, एक भोले एक हरि कहावे, एक चतुरानन सब कोई गावे, एक चतुरानन सब कोई गावे, उधर में माता रानी, उधर में माता रानी, उघर जस सस परदा मोरो, उघर जस जस परदा मोरो, शैल करूं असमानी, सैल करूं आसमानी। वो कह रही है हे प्रभु, जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, फाटक खुल रहा है, घटपट खुल रहा है, वैसे वैसे ये सूरज जीवात्मा अद्भुत आनंद प्राप्त कर रही है। तो सबसे पहले मैंने तो भोलेनाथ को देखा, क्योंकि भोलेनाथ की मैं रोज सेवा करती थी। रोज काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ मंदिर में जा करके जल चढ़ाती थी, जय भोलेनाथ की, जय माता रानी की, रोज किया करती थी। सो मन तो पहले उधर ही फंसा था, तो वहीं गए। और वहाँ गौरी गणेश सबको देखा, नंदी को भी देखा, सबसे बातचीत हुई। फिर मैंने कहा कि मैं गुरुजी महाराज के आदेशानुसार उधर परम धाम को जाना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने बताया, इधर ऐसे हाथ करके कह दिया, कुछ बोले नहीं। और उनका खूब देखा मैंने, बहुत विचित्र है। भोलेनाथ के बड़े ठाठ हैं, सब कहते हैं ऐसा है वैसा है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो बड़े मजेदार ठाठ हैं।
भोलेनाथ बहुत अच्छे से रहते हैं और सब कुछ मंगलमय है, सब कुछ चमकदार है। यहाँ बिजली बटन का कोई काम नहीं, न दिया बत्ती का काम है, सब चमकदार अपने आप जल रहा है। सब अच्छा से अच्छा देश है, खूब बढ़िया से बढ़िया भगवान जी हैं और खूब आनंद आता है। माता रानी भी वहाँ बड़े मजे में है। कहा उसके बाद में चले गए जिनको हरि कहते हैं विष्णु भगवान के यहाँ। वहाँ लक्ष्मी जी बैठी हैं और मंगलमय देश, अद्भुत आनंद आ गया। प्रभु हे स्वामी जी महाराज, बड़ी दया कृपा की आपने, और ऐसी दया कृपा की आपने कि हमने हरि के दर्शन, जिसको हरि कहते विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी से भी मुलाकात हो गई, सारी बात भी हो गई। लक्ष्मी जी से मैंने कहा मैं अपने स्वामी से मिलने जाना चाहती हूँ। उन्होंने भी बताया इधर चली जाओ। सब इधर ही को बताते कि चले जाओ, अब किधर चले जाओ। उधर से कहा मैं चतुरानंद के यहाँ गई, ब्रह्मा जी के यहाँ। चतुरानंद ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ गई। जब ब्रह्मा जी से मिली तो वहाँ सरस्वती माता का वीणा वादन हो रहा था, बढ़िया मंगल गीत, ऐसा मधुर गीत हो रहा था कि हम भी वैसी में विभोर हो गए। जब भोर से भान हुआ तो हमने माता जी से और ब्रह्मा जी से, भगवान से कहा कि हम अपने स्वामी से मिलने जाना चाहते। तो उन्होंने भी ऐसे हाथ उठा दिया। अब सभी ने हाथ उठा करके बताया कि इधर चले जाओ, पर ये सब देखने में हमको कई दिन लग गए। कई दिन हमने बड़े अच्छे अनुभव किए, बड़े अचरज भाव से हमने देखा। फिर गए तो माता रानी मिल गई। अरे कुछ पूछो ना, माता रानी तो इतनी सुंदर, अरे कुछ पूछो ना। इस धरती पे तो ऐसी हमने कोई देवी नहीं देखी। हम तो समझते थे कि हम ही सुंदर हैं, पर माता रानी तो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर हैं कि पूछो मत। पूरा रूप स्वरूप उन्हीं में समाया है। उनसे पूछा, वो भी कह रहे इधर चले जाओ। फिर हे प्रभु, मैं फिर वापस आ गई और सारे अनुभव को मैंने लिखा है। सारे अनुभव को मैंने लिख रखा है, चुपचाप से अलग नहीं। और मैं तुमको रोज रोज बताऊंगी और रोज रोज मैं आऊंगी। दर्शन करूं मनीष दीन स्वामी, दर्शन करूं मनीष दीन स्वामी। तब न पीर बुझावे, तब न पीर बुझाने। प्यास लगी तन मन में मोरे, प्यास लगी तन मन में मोरे। भारी विरह सतावे, भारी विरह सतावे। स्वामी जी महाराज क्या करें, रात भर तो देखते रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं, पर आपकी याद मिटती नहीं है। दिन भर यही लगा रहता है, कितनी जल्दी गुरु जी महाराज के पास चले जाएं, कितनी जल्दी स्वामी जी महाराज के पास चले जाएं, यही हमारे दिल में लगा रहता है। और रोज जो मैं तुमको देखती हूँ तो अरे क्या कहें, देख देख करके ऐसा अद्भुत आनंद प्राप्त होता है कि पूछो मत। मेरा मन बाग बाग हो जाता है और मेरा मन नहीं कहता कि आपको कहीं छोड़ करके मैं जाऊं। यही मन करता है कि बस आपके ही चरणों में बैठी रहूं। और आपसे जो है मिलने का मेरा बहुत मन होता है, इसलिए मैं दौड़ दौड़ करके आती हूँ। हे स्वामी, मैं तुमको सब बताना चाहती हूँ। भोर हुई है घट में हलचल, भोर भई है घट में हलचल। बाजी ढोल नगाड़ी, बाजी ढोल नगाड़ी। घंटा शंख
मधुर डफ बाजे घंटा शंख मधुर ढप बाजे अंतर घट उजियारी अंतर घट उजियारी। प्रेमियों करिया काशी में गोस्वामी जी से कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज से वो कह रहे अपने स्वामी जी महाराज से, जैसे हमारे तुम्हारे स्वामी जी महाराज वैसे उसके स्वामी जी महाराज। वो कह रही है कि देखो मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन यही कहता मैं यही रहूंगा। नहीं नहीं बच्ची, वहाँ घर में रहना, वही भजन करना है। अब वो बोल रही है कि आज मैंने सुना है ढोल भी बज रहा था, नगाड़े भी बज रहे थे, डफ भी बज रहा था, करताल भी बज रहा था, घंटा भी बज रहा था, शंख भी बज रहा था और परम प्रकाश हो रहा था, खूब यार अंदर में हो रहा था। इतना प्रकाश हो रहा था, ऐसा मस्त मस्त बज रहा था कि मैं तो ऐसे सांप की तरह हिल रही थी, ऐसे ऐसे आगे पीछे हिल रही थी और अंदर में मस्त मंगन हिल रही थी, आगे जा रही थी, पीछे जा रही थी, कैसे क्या कर रही थी कुछ पता नहीं, सारी शुद्ध बुद्ध भूल गई। बड़ा होश करके हमने ये सब लिखा है और आपको बताने के लिए मैं आई हूं। वो जाती कब थी? आधी रात को, आधी रात को वो पहली बार जा रही थी तो उसको हृदय मिल गए थे। मतलब आधी रात वही 12 बजे के लगभग वो बेचारे सेवा करके लौट रहे थे, घर जा रहे थे तो रास्ते में अरे कहा है तो देवी हम ही आपको यहाँ समझा देते हैं, प्रभु से मिलने सुबह जाना। फिर अब क्या किए कि कहार को बुलावे, पालकी बुलावे, कहार सुबह सुबह आ जाए और सुबह बैठ के गोस्वामी जी के पास पहुंच जाए और श्रद्धा से चरण वंदना करके और फौरन सारा बतावे मालिक हमने ये आज देखा है, ऐसा ऐसा देखा है और आप लोग पता नहीं किस तरीके हैं, तुम्हारे मालिक बराबर समझा रहे बता रहे। कह रहे भी उनको दिखाई पड़े नहीं, आधा पड़ा आधा चला गया और जब पड़ा था तो देखा था सुबह गोले काट रहे थे वो सब भूल गए। उसके बाद में कहा नहीं ये काम फंस गया था, तो अब काम में तो फंसोगे तो फंसे रहोगे तो जीवन है ही। इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ में रह करके फंसना नहीं है, फंसाना है। किसको फंसाना है? अपने स्वामी को। फंसना नहीं है, इधर फंसाना है। अगर फंसाने में कामयाब रहेंगे तब तो फंसे और नहीं तो फंसे रहो फांस में। क्या कैसे फांस में? हम आपको समझाते हैं। फांस, आपने फांस का नाम सुना है? अच्छा फंसे हुए देखा है? देखो कोई अपशब्द नहीं है। फांस और फंसे और फंसाना नहीं देखा। मथुरा वृंदावन गए हो? बोलो गए हो? हैं? जोर से बोलो गए हैं? गए हो? तो मिश्री खरीदी थी वहां की नहीं? मिश्री खरीदी थी लकड़ी वाली है, गोल वाली मिश्री खरीदी थी। तो सुन लो, कहते बांस फांस और मिसरी एक भाव बिकाए। बांस की छोटी छोटी पर्चियां बनती हैं और उसको डाला जाता है उसमें, उस जलाव में, और उसमें धागा पड़ता है, धागा बंधा रहता है, बस ऐसे टप से उठा लेते हैं, सारी मिश्री लड्डू लड्डू जैसे टिमटान जाती है। और धागे वाली देखा, हमें धागा पड़ा रहता है मिश्री में, तब तोड़ तोड़ के खाते हैं अलग अलग करके, तो उसी को कहते हैं फंसाना। तो जैसे मिश्री बांस में फंसी है और जैसे मिश्री घुल गई, बांस बेचारा कोई पूछता नहीं, फेंका उधर गया, उड़ गया अंदर। वैसे तुम्हारा भ्रम है, झूठे मोह ममता में फंसे हुए हैं और जैसे तुम्हें छोड़ भगे, अरे बेकार थी, अरे कुछ नहीं, बहुत नालायक थे, ऐसा था वैसा था, रोग आ करके शांत हो गई। तो मोह माया भ्रम इस तरह की है। तो इसीलिए कहते बांस फांस और मिसरी के भाव बिकाए। तो फांस में फंसे हो तुम फंसाने में। और गुरु महाराज ने कहा है, मार डाला है मन जिसने उसी को सूरमा कहना। अरे भाई तुम थोड़ा निकलो इधर से, जगत से दूर हटो, जगत से दूर हट करके और नाम भजन करते रहो, उसी को मर्दांगनी कहते। आज कह रहे बहू को
परेशानी है भैया जी है तो हम ही जानते हैं। भैया जी के पास इतने फोन आते भैंसिया न लागे तब वो झंझट, और लाग जाए तब वो झंझट। अगर पतहिया खाना बना के दे तो झंझट, और ना दे तो और झंझट। तो रात के 12 बजे और रात में 2:30 बजे या 2 बजे कोई वजह नहीं होता भैया जी का रोज होशो हवास ठीक रहता है। इसलिए आप लोग समझ लीजिए और आपको आनंद आता होगा कि भैया जी से ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। आप ही समझ लो कि 2:30 बजे फ़ोन आएगा, 3 बजे 2 बजे फ़ोन आएगा, और 11 बजे तक रात तक तो वैसे हम जगते हैं 12 बजे से, और 12 से 3 तक उधर जो सोना होता है, जो 3 बजे 4 बजे 11-12 बजे से वो भी चला गया। एक बार आया घन 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 घन, हेलो भैया जी पैर में बहुत जोर से दर्द है, हम जाते हैं। भैया जी क्या कहें कि भैया हम हो सत्य लोग धाम की डगर पकड़े थे लेकिन तुम्हारी वजह से छूट गई। तो ये हाल है। तो प्रेमियों, संसार मोह माया का है और उस मोह माया की छाया से तुम्हें निकलना पड़ेगा। अब वो बता रही है कि हमने परम प्रकाश को देखा है, परम प्रकाश को देखा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अद्भुत राग रगनियां बज रही हैं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। तो स्वामी ऐसा मेरे साथ हुआ। तो स्वामी जी महाराज कह रहे, बच्ची निस्दिन लगन लगाना है जब तक परम धाम पहुंच नहीं जाना। जब परम धाम पहुंच जाओगी तो एक रस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रोजाना रोज जाना हो जाएगा। तो रोज तुमको लगन लगाना है और रोज तुम अपनी डायरी में लिखना। गुरु महाराज ने भी अपने कहा हमेशा कि जो कुछ देखो कागज पे लिख मारो, और जो देखेगा वही तो लिखेगा, जो देखेगा नहीं तो क्या लिखेगा, लिख मारो। और अब तो यही है कि चाहे जितना हमको गाली दें, आपको बैठाते हैं, अभी ले चलेंगे उधर मैदान में खड़ा करेंगे, उसके बाद में आपका अनुभव रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर भेजवाएंगे, फिर आगे पीछे आरा चलने शुरू हो जाएगा। दिल पे दिल कट गया, दिल टूट गया। अच्छा, दिल भी टूटता है क्या? बोलो, दिल टूटता है, उसमें ना तो हड्डी होती है ना कोई वो होता है, वो तो लगा ही रहता है, टूटता तो है ही नहीं। ना पत्थर का होता है ना कांच का होता है, वो तो एक रबड़ का पंप है, उसको दिल कहते हैं, जो अंदर में टूट कैसे गया भैया? है टूटा के ये नहीं कहते कि आशा टूट गई, दिल टूट गया। क्या क्या तमाशे हैं। तो प्रेमियों, अब बज रहा है, प्रकाश हो रहा है, अद्भुत मंगलमय है। करिया देख रही है, उसकी एक सहेली, उसका नाम सैनी है, वो भी इसी तरह देख रही है, और इसी तरह कई हैं। तो एक रोज सुबेरे बताने पहुंच जाती है 4 बजे रात में। अब गोस्वामी जी के 13 नहीं 16 थे, 13 तो पक्के वाले, 3 इधर पुतल वाले, और उसके बाद में पब्लिक। अब कितने कब लोग पहुंचे, क्या बता रहे, क्या बात कर रहे और कैसे क्या हो रहा है। अब तो गोस्वामी जी कितनी देर सोते थे, क्या करते थे, अब आपको क्या मालूम। और गोस्वामी जी मेरे तरह किया करते थे शायद, कि जैसे देखा कि ज्यादा परेशान करते हैं तो जो 2-4 प्रेमी कहीं एकांत में बैठे भजन करे, बस वहीं गए गिर गए चुपचाप, घंटे 2 घंटे उधर है, तब तो फुर्सत मिली रहेगी। वो 2-4 जब देख लेंगे कि भैया जी इधर गिरे पड़े हैं तो वो बोलबे ही नहीं करेंगे कि भैया जी इधर हैं, और न तुमको बताएंगे। भैया जी का भी काम बन जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा, क्योंकि भैया जी डबल काम में सोते हैं, एक काम में तो सोते नहीं। तो प्रेमियों, अब वो कह रही सारी बात की खूब उजियारा हो रहा है, ऐसा अद्भुत उजियारा हमने नहीं देखा, और सब कुछ मेरे अंदर में बज रहा, बाहर में कुछ नहीं है, न बाहर से मैं कुछ बजा रही हूँ, सब कुछ मेरे अंदर में। और मैंने अपने कानों को जैसे श्रवण को बंद किया, ऐसे इस तरह श्रवण को बंद कर लिया, और आंख बंद किया तो अंदर में सब बज रहा, अंदर में सब दिखाई पड़ रहा, सब कुछ मेरे अंदर में घाट पर घट में दिखाई पड़ रहा है। इस मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में बाहर से कुछ नहीं मैंने देखा, सब अंदर से दिखा है। और कहा परम प्रकाश था, बहुत प्रकाश था,
तो कहा बच्ची लगन मगन मन घट में बैठो, लगन मगन मन घट में बैठो, चढ़ी जाओ गगन मझारी, चढ़ी जाओ गगन मझारी, रामा दरस तुमको मिली जाए, राम दरस तुमको मिल जाए, निस दिन घट उजियारी, निस दिन घट उजियारी। कहा लगन मगन होकर के बैठो बच्ची और ऊपर चढ़ जाओ, और जब वो लगन मगन होकर के ऊपर तुम चढ़ जाओगी, जो मैंने बताया उस रास्ते को छोड़ोगी नहीं, तो राम जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे और अद्भुत रोज घट में उजियारी रहेगी, कभी भी उजाला बंद नहीं होगा। ऐसा परम प्रकाश हो जाएगा कि पूछो मत, और तुम्हें राम जी का दर्शन। अब तो ये सुना कि रामो जी का दर्शन होगा, राम जी से मुलाकात होगी, तो बहुत खुश हो। आप तो लगे रहेंगे पूरे दिन, चौका बर्तन हो चाहे भाड़ में जाए। कहा ना 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 ना, अब वो तो अंतर्यामी कहा देखो ऐसा मत करना, यहाँ से जाओ, हाथ मुंह जो धोया है नहाया है मंदिर दर्शन कर लो, कहने के लिए प्रसाद ले लो, और घर जाना चौका बर्तन सब करना, रोटी बाटी सब बनाना और अच्छे से भोग लगाना, सबको खिलाना पिलाना, उसके बाद लगना। ऐसा नहीं करना कि आज कुछ नहीं करेंगे, घर में दंगा फसाद हो जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन नहीं होगा। तो बच्ची ऐसा मत करना, वो अंतर्यामी तो होते ही हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया। अब वो चली, फिर वापस आ गई। अब आ गई, सारा काम किया, मन तो लगा कि राम जी के दर्शन होगी, राम जी के दर्शन होगी, राम जी के दर्शन। उसको रामायण जी दिखाए, रोटी चौका बर्तन कुछ ना दिखाए, और जल्दी जल्दी सारा काम हो गया। और जैसे सब खा लिए, खा पी करके सब निकले, वैसे वो लग गई। फिर लगी है घट में लगन ये प्यारी, लगी है घट में लगन ये प्यारी, राम दरस को पाऊं, राम दरस को पाऊं, सतगुरु प्यारे भेद बतायो, सतगुरु प्यारे भेद बतायो, गगन बीच चढ़ी जाऊं, गगन बीच चढ़ जाऊं। प्रेमियों, अब लगन मगन होकर के वो लगी है बढ़िया प्रेम से, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव। और उस समय का नाम था राम 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 राम। अरे 5 नाम यही थे, पर संपुट था राम 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 राम। और राम आज भी बोला जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता। और अब क्योंकि नाम जो ये संपुट वाला है बदलता रहता है, नाम ही वही है, नाम बदलता रहता है। क्योंकि कभी वो काशी में बैठा है, कभी अयोध्या में बैठा है, तो कभी गाजीपुर में बैठा है, तो कभी कौशाम्बी में बैठा है, तो कभी मथुरा में बैठा है, तो कभी आगरे में बैठा है, तो कभी कहाँ बैठा है, कभी जयमल दास है, तो कभी डेरा व्यास है। अरे तरह तरह की तो विडम्बनाएं हो, कहाँ कहाँ बैठा, जहाँ जहाँ वो बैठ जाता तहाँ तहाँ उसका नाम हो जाता, वही उसका नाम होता है। और नाम बहुत सी जगह नहीं होता, पहले साहब नाम, साहब के बाद गोविंद नाम, और गुरु वाहेगुरु, ये 3 नाम। कोई 10 पीढ़ी तक चला, कोई किसी पीढ़ी तक चला, कोई 2 ही पीढ़ी तक रह गया, फिर आया राम नाम। राम नाम तो हमेशा था और है और आगे भी रहेगा, पर राम नाम जब चला तो तीसरी पीढ़ी पे खत्म हो गया। क्योंकि राम नाम जब मिला हाथरस वाले गुरु जी को, तो उन्होंने राम नाम दिया, और फिर उधर हो गया आगरे में राधा स्वामी नाम आ गया।
अब राधा स्वामी के बाद जय गुरुदेव नाम हो गया। जय गुरुदेव नाम के बाद अब इधर सतगुरु जय गुरुदेव हो गया। नाम उसी का, काम भी उसी का, पर वो जैसे खुश रहे वैसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। और अनुभव जिस तरीके से होगा वही मान्य होगा, बाकी सब नाम रहेंगे। इसीलिए कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। उसी 1000 नाम में से एक नाम सतगुरु जय गुरुदेव, या लाख नाम में से सतगुरु जय गुरुदेव, या अनंत नाम में से सतगुरु जय गुरुदेव। और आप कहते भी हो, आपको शंका है, तो शंका किस बात की? गुरु महाराज तो बराबर कहते थे, सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटि न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में कराए उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। प्रेमियों, आप जब आप बोलेंगे लय से तो तुम्हारे गुरु की झलक आएगी। जब ध्यान से तुम देखोगे तो आवाज में तुम्हारे गुरु का सुर आएगा, क्योंकि वो बोलने वाला जैसे उसका नाम पुकारोगे वो हाजिर हो जाता। तभी कहते सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तो कहीं से ले नहीं आया कुछ, जो कुछ है गुरु महाराज का, मैं कहाँ से ले आया? अगर आप पागल हो तो हम क्या करें? तुम्हारे पागलपन की हम दवाई करें क्या? तो पहले से कह रहे सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, हम सतगुरु जय गुरुदेव कह रहे, कौन सा बुराई कर रहे हैं? हम सतगुरु की तो बात कर रहे हैं, सतनामे की तो बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं कि मेरा नाम है। मेरा नाम भी तो नहीं वो, फिर भी आपको भरम। इसीलिए कहते भरम धसी इनकी रग रग में, खोज री पिया को निज घट में। तो अब करिया को लगन लगी है, राम दरस मिलेगा, राम जी के दर्शन होंगे, आज मुलाकात होगी, फिर राम जी से प्रेम पति से बात भी होगी, सीता मैया भी मिलेंगी, राम जी का ऐसे मिलन होगा, फिर कैसे बात की, राम जी ऐसा कैसे होंगे, किस तरह के होंगे? ऐसे अयोध्या वाले जो बताते हैं धनुष बाण लिए वही वाले राम जी होंगे, कोई दूसरे राम जी होंगे, कैसे राम जी होंगे? वो बाव भिगोर उसी में लगन लगी है, आत्ममंचन हो रहा है। और जैसे सारा काम हो गया, बैठी बैठ गगन में सूरत चढ़ानी, बैठ गगन में सूरत चढ़ानी। दिखे अद्भुत अबलासानी, दिखे अद्भुत अबलासानी। हरि कीर्तन वहाँ होवे, हरि कीर्तन वहाँ होवे। मंगल रूप में राम प्यारे, मंगल रूप है राम प्यारे। खुशी से सूरत ये रोवे, खुशी से सूरत ये रोवे। प्रेमियों, कई पद्धति है, आप लोगों को नया नया लगेगा। जब ये चढ़ी तो इसको राम में मन लगा, उस राम में नहीं जो त्रिलोकी, उसको राम वो वाले पसंद आए थे जो धनुष बाण वाले थे। तो ये चढ़ गई, अब चढ़ गई उधर ही, तो वहां उनका 3 स्वरूप है। अब धनुष बाण वाले राम जी मिले और माता भी मिली साथ में। आप बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई और वो अब रोने लगी कि हे प्रभु, इतने दिन से तो हमने ओम दोम काली भद्रा किया, इसी दिन तुम्हारा दर्शन हो ही नहीं, सब दिन तो उपद्रा हो गया।
और आज आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई जो आपने दर्शन दिया। और सबसे बड़ी कृपा मेरे स्वामी की, जिन्होंने रास्ता बताया, भेद बताया, जो मैं आई यहाँ तक, नहीं तो जीवन में मैं नहीं चढ़ पाती। ये तो सब कृपा मेरे स्वामी जी महाराज की है, हमारे सदगुरु की है, राम नाम बतवैया की है। तो थोड़ा सा उनकी भी जय जयकार हो जाए। जय बोलो नाम देवैया की, जय बोलो नाम देवैया की, जय बोलो उनकी मैया की, जय बोलो उनकी मैया की, जय बोलो उनके पलवैया की, जय बोलो उनके पलवैया की, जय बोलो सतगुरु स्वामी की, जय बोलो सतगुरु स्वामी की, जय बोलो अंतर्यामी की, जय बोलो अंतर्यामी की, जय बोलो पुरुषयनामी की, जय बोलो पुरुष अनामी की, जय बोलो सतगुरु सतनामी की, जय बोलो सतगुरु सतनामी की, जय बोलो राधा स्वामी की, जय बोलो राधा स्वामी की, जय बोलो सतगुरु नामी की, जय बोलो सतगुरु नामी की, जय बोलो माता रानी की, जय बोलो माता रानी की, जय बोलो कोटि नमामि की, जय बोलो कोटि नमामि की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव।